हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसका कार्य क्या है, इन सभी को देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए मोस्ट एमपी है। जो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जो पेड़ पौधों में प्रचुर मात्रा से प्रेजेंट रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, इसका फार्मूला C6H12O6 है। फ्रुक्टोज है हमारा C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सेम फार्मूला होता है। और शुगर का देखते हैं C12H22 एंड ऑक्सीजन 11 होता है। और स्टार्च C6H10O5 होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोज्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा से मिलते हैं, जैसे रोटी, चावल, आलू में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। और हरे पौधे के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल, सनलाइट व क्लोरोफिल की प्रेजेंस में संश्लेषण किया करता है और ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार क्लासिफिकेशन देखते हैं। शुगर होता है और नॉन शुगर। शुगर को शर्करा और नॉन शुगर को अशर्करा कहते हैं। इसमें शुगर में ये क्रिस्टलें मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं, यानी जल में घुल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज शुगर। और अशर्करा नॉन शुगर ये क्रिस्टलीय स्वादहीन होता है और जल में अविलीय यानी जल में नहीं घुलते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च एंड सेल्यूलोज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में एल्डोज और कीटोज अंतर्गत आते हैं और ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड, जबकि पॉलीसेकेराइड में सम पॉलीसेकेराइड एंड विषम पॉलीसेकेराइड आते हैं। तो इसका डिटेल्स देखते हैं। मोनोसेकेराइड ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो स्वाद मीठे तथा जल में विलीय होते हैं, यानी जल में घुल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। यानी शक्कर मीठा होता है, जो जल में डालोगे तो घुल जाएगा। और ये मोनोसेकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, एल्डोज ग्रुप और कीटोज ग्रुप। एल्डोज ग्रुप में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ग्लूकोज एक एल्डोज होता है। और कीटोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फ्रुक्टोज एक कीटोज होता है। देखते हैं ओलिगोसेकेराइड, जिसमें ओलिगोसेकेराइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: डाइसेकेराइड एंड ट्राइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में केवल 2 अणु ही भाग लेते हैं, जो हाइड्रोलाइसिस की क्रिया करके मोनोसेकेराइड के 2 मॉलिक्यूल देते हैं, जैसे सुक्रोज एंड लैक्टोज। जब सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस की क्रिया करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होंगे। अब ट्राइसेकेराइड को देखते हैं, जिसमें 3 अणु प्रेजेंट होते हैं। जब हाइड्रोलाइसिस की क्रिया होती है तो एक अणु मोनोसेकेराइड के 3 अणु देते हैं, जैसे रेफिनोज। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड के समान भी मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, किंतु बनने में मोनोसेकेराइड के कितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं यह ज्ञात नहीं होता है। जैसे स्टार्च को लेते हैं C6H10O5 होता है, तो n मतलब नंबर हमें ज्ञात नहीं है। तो जब हाइड्रोलाइसिस की क्रिया करेंगे तो कितना हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा ये हमें ज्ञात नहीं होगा। पॉलीसेकेराइड में सामान्यतः हमें कितने ग्लूकोज हैं, कितने नंबर में हैं, ये हमें ज्ञात नहीं होता, इसलिए पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं स्टार्च, ग्लूकोजन, सेल्यूलोज। और ये स्वादहीन, अक्रिस्टलीय, अविलीय होता है। और पॉलीसेकेराइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सम पॉलीसेकेराइड और विषम पॉलीसेकेराइड। सम पॉलीसेकेराइड के अंदर स्टार्च, सेल्यूलोज आता है और विषम पॉलीसेकेराइड के अंदर इंसुलिन आता है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।